द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 19 इकाई 19 अभ्यास 19 सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट 117 निम्नलिखित प्रश्नों का निकलम विधि द्वारा घन कीजिए। संख्या है 117। तो 117 का अपन को घन ज्ञात करना है। तो इसमें हो जाएगा संख्या बराबर 117, आधार कितना है इसका, आधार हो जाएगा 110। कैसे होता है, जैसे 10 से 20 के बीच की संख्या तो उसका आधार 10 हो जाएगा, 20 से 30 के बीच की संख्या तो उसका आधार 20। ये है 110 से 120 के बीच की संख्या तो उसका आधार हो जाएगा 110। फिर उपाधार में पीछे की एक संख्या 0 हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 11। तो 11 हो जाएगा उपाधार। फिर उसके बाद है विचलन। विचलन बराबर होता है संख्या ऋण आधार। तो संख्या 117 ऋण आधार है 110, तो ये विचलन हो जाएगा 7। अब इसका क्या करते हैं, प्रथम चरण। तो चरण निकलम विधि में तो प्रथम चरण या इसी को कहते हैं चरण फर्स्ट, ऐसे चाहे जिस तरीके से लिख लें। बराबर क्या होता है, अपन को वो सूत्र में पता है कि क्या क्या होता है प्रथम चरण में, कि संख्या, इसको सूत्र को याद कर लेना है, धन 2 गुणे विचलन फिर गुणे उप आधार का क्या होता है, उपाधार का होता है वर्ग। तो उपाधार का हो जाएगा वर्ग। ये प्रथम चरण हो जाएगा। इसको निकाल लेते हैं अपन। ये आ जाएगा संख्या है 117 गुणे 2 गुणे विचलन है 7। ठीक है। अब उसके बाद गुणा हो जाएगा इसमें कितने का, उपाधार कितना है 11, तो 11 का वर्ग। इसको निकाल लेते हैं। यहां पे धन का निशान है ना, 117 धन 2, 117 धन, तो 117 धन 14, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 117 धन 14। और यहां पे हो जाएगा गुणे 11 111 गुणे 11, तो कितना हो जाएगा, ये सबको जोड़ेंगे अपन। तो 7 4 11 की 1 कहां से लाएगी 1, 2 1 3 1 गुणे 11 121। और जब इसका अपन गुणा कर लेंगे तो गुणा करके आएगा ये 15,851, ये गुणा करने पे इतना आ जाएगा। तो ये अपना आ गया प्रथम चरण। अब उसके बाद है चरण द्वितीय चरण या चरण द्वितीय। बराबर सूत्र होता है, अपन सूत्र लिख लेते हैं पहले। सूत्र में क्या लिखना है, 3 गुणे विचलन, 3 गुणे विचलन का क्या होता है वर्ग, 3 गुणे विचलन का वर्ग गुणे उप आधार, गुणे उपाधार। ये होता है इसमें इसका द्वितीय चरण का सूत्र। तो अपन इसको निकाल लेते हैं। 3 गुणे विचलन कितना है 7, 7 का वर्ग गुणे उपाधार है कितना है, उपाधार 11। अब इसका अपन गुणा कर लेते हैं। 3 गुणे 7 7 49 गुणे 11, तो जब इसका पूरे का गुणा करेंगे अपन 3 गुणे 49 गुणे 11, तो ये आ जाएगा, अपन इसका गुणा करके तो ये आ जाएगा 1617। इसका गुणा करके देख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1617 आ जाएगा। तो ये द्वितीय चरण आ जाएगा। तीनों का गुणा कर लेंगे, 3 का गुणा 49 से, 49 का गुणा 11 से करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1617 आ जाएगा। गुणा करेंगे अब अपन निकाल लेते हैं तृतीय चरण, चरण 3, चरण 1 2 3। तो ये कितना आ जाएगा, चरण 3 में क्या होता है, इसका सूत्र होता है चरण 3 का कि विचलन की घात 3, विचलन की घात 3 ये होता है। तो इसमें विचलन कितना है अपना 7, और 7 की घात 3 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा ये 7 7 49 गुणे 7, तो बराबर 7 9 63 की 3 हासिल आएगी 6, और 7 चौको 28 और 6 34, 28 और 6 कितने हो जाएगा 34, तो ये आ जाएगा 343। अब इसका वर्ग निकालना है, तो वर्ग कितना हो जाएगा 117 की घात घन, 117 की घात 3 घन निकालना, बराबर क्या हो जाएगा, चरण फर्स्ट ऑब्लिक चरण सेकेंड ऑब्लिक चरण थर्ड। अपन इसको कैसे लिख,
फिर इसको हल करना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 15,851। दूसरा चरण आ जाएगा 1,670। तीसरा चरण आ जाएगा 343। इस तरह से आ जाएगा। अपन क्या करते हैं, पीछे से एक एक को अलग करते जाते हैं। तो अपन ने क्या किया, 3 को अलग कर लिया। तो अब इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16, 17 धन 34। ये वाला 3 को बाहर कर दिया, तो 16, 17 में इसको जोड़ दिया। 16, 17। अब इसको क्या करें, आगे वाला इसको ज्यों का त्यों लिख दिया 15,851, और ये 16, 17 में इसका एक अलग करके इसको जोड़ दिया। फिर आगे क्या करते हैं, अपन इसको ज्यों का त्यों लिख लेते हैं 15,851 बराबर करके अब इसको जोड़ लिया अपन ने। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, तो ये आ जाएगा 1651। 17 में 34 जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। 16 जो करते हो, ये ऑब्लिक है 3। अब अपन को फिर एक अलग कर लेना है। तो अपन 3 अलग किया था, फिर अपन ने क्या किया, एक अलग किया। तो फिर इधर पे कितना आ जाएगा, जितना बचेगा वो इसमें जुड़ जाएगा। किसमें, एक अलग किया तो इतना इतना। तो 15,851 धन कितना हो जाएगा 165। इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद अपन इसको जोड़ लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये 5 और 1 6, 5 और 1 6, इसमें जोड़ 6 5 11 की 1 यहाँ से लाएगी 1, तो 8 और 1 9 और 1 10, 10 का शून्य यहाँ से फिर आएगी 1, तो 5 और 1 6 और 1, और यहाँ ऑब्लिक में 1 है और ये 3 है। इसको इसमें जोड़ दिया। अब इनको सबको, अब ये वाले ऑब्लिक की चिन्ह हटा लेंगे, एक साथ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बराबर 16 0 16 1 3। ये क्या हो जाएगा, इसका घन हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 117 की घात 3 बराबर 16 0 16 13। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से निकलम विधि द्वारा इस प्रश्न का अपन ने हल ज्ञात कर लिया। निकलम विधि द्वारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हल इस तरह से ज्ञात करना है। तो ये चरण फर्स्ट, यहाँ बस यही दिक्कत है इसमें। तो अगर क्या, ये पहले नंबर इसका 3 को अलग अलग कर दिया अपन ने, फिर इसको इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर अगले स्टेप में क्या किया, जोड़ने से जितना आया यहां से, तो फिर अपन ने एक को अलग कर दिया, एक को अलग कर दिया और इसको जोड़ दिया बस। तो फिर इसको देखो जोड़ा है इन दोनों को, और इस एक को अलग कर दिया। फिर इनको क्या किया, इसको जोड़ के लिख लिया, और फिर ये दोनों के ये ऑब्लिक का निशान हटा देना है अपन को। तो 16 0 16 1 और 3, तो इस तरह से ये संख्या का घन आ जाएगा। और ये जो चरण लिखे हुए हैं, संख्या धन 2 गुणे, इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी इसका निकालना बहुत सरल हो जाएगा। तो निकलन विधि द्वारा इस प्रश्न का हल अपन ने निकाल के देख लिया। अब अपन देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, दूसरे का चौथे नंबर का। इसमें संख्या है दी हुई है 99। संख्या कितनी दी हुई है, 99। 99 का अपन को क्या करना है, निकलन विधि द्वारा घन निकालना है। अपन लिख लेते हैं संख्या हल करके, यहां संख्या बराबर हो जाएगी 99। अब उसके बाद आधार, इसका आधार कितना होगा, 90 से 100 के बीच में है, तो आधार हो जाएगा 90। फिर इसका उप आधार हो जाएगा, उप आधार कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा देना है, जीरो हटा की संख्या, तो उप आधार हो जाएगा 9। अब लिख लेना है इसका विचलन। विचलन बराबर संख्या ऋण आधार, संख्या ऋण आधार वाली संख्या। तो संख्या कितनी थी अपनी 99, आधार कितना है 90, तो विचलन कितना आ जाएगा 9। तो इसमें उप आधार भी है उतना और विचलन भी उतना ही 9 है, दोनों का विचलन भी 9 है और उप आधार भी 9 है, दोनों है। अब वन को करना है चरण फर्स्ट निकालना है। चरण फर्स्ट या प्रथम चरण बराबर क्या है, लिखा होता है जैसे संख्या, अब उसको याद कर लेना है, धन 2 गुणे विचलन, 2 गुणे विचलन, ये एक कोष्टक गुणे उप आधार, उप आधार का वर्ग, उप आधार का क्या हो जाता है, यहां वर्ग हो जाता है। अब इसको निकाल लेते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, संख्या लिखेंगे, संख्या कितनी है 99, धन 2 गुणे विचलन है 9, दूसरे कोष्टक यहां पे आ जाएगा 9 का वर्ग।
तो अब यहाँ हो जाएगा कितना 99 धन 9 दूनी 18 गुणे 9 नाम 81, ऐसा हो जाएगा। अब इसको अपन जोड़ लेते हैं, 8 9 8 कितने हो जाएंगे 17 की 7 हासिल आएगी 1 और 1 10 और 1 11, तो 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 117 गुणे 81। अब 117 में 81 का गुणा कर लेंगे, 117 में 81 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9477, 9477। इसका गुणा करके चाहे तो देख सकते हैं कि इतना कितना आएगा गुणा इसका 9477, ये प्रथम चरण आ गया। अब इसी प्रकार से गुणा करके देखना हो तो रफ में देख लेते हैं अपन। यहाँ पे देखो 117 गुणे 81 गुणा कर लो, 7 1 1 8 8 का पहाड़ा 7 बार, 8 45 8 48 8 7 56, 56 की 6 हासिल आएगी 5, तो 8 7 56, फिर 8 एकम 8 5 13 13 की 3 हासिल फिर आएगी 1, तो 8 एकम 8 हो 1 9। अब देखो इसको 7 7 4 9, तो 9477। इस प्रकार से ये आ जाएगा इसका गुणा करने पर। तो अपन ने गुणा कर लिया इसको यहाँ पर। अब गुणा जैसे आ गया, अब करेंगे चरण द्वितीय। चरण द्वितीय बराबर क्या होता है, सूत्र को अपन को पता होना चाहिए, सूत्र को याद कर लेना है अपन को। चरण द्वितीय बराबर 3 गुणे विचलन, 3 गुणे विचलन की घात कितनी है 2, 3 गुणे विचलन की घात 2, 3 गुणे विचलन की घात 2 गुणे उप आधार, ये होता है चरण 2। तो अब यहां लिख लेते हैं 3 गुणे विचलन है 9, 9 की घात 2 गुणे उपाधार भी है 9। तो अब इन सबका गुणा कर लेते हैं अपन, 3 गुणे 9 नाम 81 गुणे 9, फिर इसको आगे गुणा कर ले, 9 एकम 9, इधर पीछे से करते 9 एकम 9 9 8 72, 9 8 72 और गुणे 3, ये 3 पहले से लिखा हुआ है, आगे सूत्र का 3 है। अब इसका गुणा कर लिया अपन ने, तो 3 नाम 27, 3 नाम 27 की 7 हासिल आएगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, फिर 30 आते 21, तो 2187 आ जाएगा। कितना आ गया ये 2187 आ गया गुणा करने पर। अब ये द्वितीय चरण आ गया, अब अपन निकालेंगे तृतीय चरण। तो चरण 3 यहां पे लिख लेते, चरण थर्ड या 3 बराबर क्या होता है, विचलन की घात 3, विचलन की घात कितनी 3, तो इसको कर लेते, विचलन कितना है 9, 9 की घात 3, तो बराबर 9 गुणे 9 गुणे 9, तो बराबर हो जाएगा 9 नाम 81 गुणे 9, तो इसको करेंगे 9 एकम 9 और 9 8 72, तो आ जाएगा 729। कितना आ गया ये 729 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे इसको 729, अब निकालना है वही इसका घन, तो लिखेंगे अपन 99 की घात 3 बराबर चरण फर्स्ट, चरण फर्स्ट ऑब्लिक चरण सेकेंड ऑब्लिक चरण थर्ड। अब इनको लिख लिया पहले नंबर, सबसे पहले चरण फर्स्ट कितना आया था अपना, ये लिखा है 9477, 9477। सेकेंड चरण कितना आया था, तो सेकेंड चरण लिख लेते हैं अपन 2187, 2187। तृतीय चरण कितना आया 729 जैसे। अब देखते हैं पीछे से अपन इसको एक एक अंक अलग कर लेते हैं, 9 को अलग करना है तो फिर इसको क्या हो जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2187 धन 72, ये एक क्वेश्चन। ऑब्लिक में ये जितना है आगे वाला 9 4 7 7 अलग लिख लिया अपन ने। अब इनको जोड़ लेना है, पहले लिख लिया 9 4 7 7, इसको जोड़ो 7 2 9, 7 2 9, फिर 9 8 7 15, 15 की 5 हासिल आएगी 1, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, 2259 और ये हो जाएगा 9। अब इसमें क्या करेंगे, कितना आ गया 2259, 2259 में 2259 आ गया ये 9। अब इसका एक 9 और अलग कर देंगे। अब जब ये 9 अलग करेंगे तो देखो एक 9 ये वाला और एक 9 ये वाला। अब इसके बाद जितना बचेगा इसको इसमें जोड़ देंगे, तो 9477 धन 2 2 5, इस तरह से ये इसको जोड़ देना है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है, कितना आएगा देखो 5
अब यहां से लिख लेते हैं, पहले 9 लिख लिया अपन ने, तो दूसरा 9 लिख लिया। अब इसके 5 और 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 कितना होगा 12, 12 की 2, हासिल फिर आएगी 1 तो हो जाएगा 8 और 2 10, 8 और 2 10, फिर आ जाएगा 0, फिर हासिल आएगी 1 तो 4 और 2 और 6 और 1 7, फिर ये हो जाएगा 9, इस तरह से। अब इसको हटा देंगे ये दोनों ऑब्लिक, इनको एक साथ लिख लेंगे तो हो जाएगा 9 7 0 2 और ये दोनों 9 लिख देंगे, 9 बराबर इतना 9 7 970 299, ये इसका क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे 99 की घात 3 बराबर इतना, ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। ये 99 का घन निखलन विधि द्वारा इस प्रकार से अपन को निकाल लेना है। इसमें कहीं कोई पहले देख लेते दोबारा कि संख्या है 99, इसका आधार कितना हो जाएगा 90, उपाधार हो जाएगा 9, विचलन हो जाएगा 99 90 बराबर 9। फिर चरण फर्स्ट निकाल लिया अपन ने, चरण द्वितीय निकाल लिया, चरण तृतीय निकाल लिया, फिर तीनों चरणों को एक साथ लिख लिया, फिर पीछे से एक एक अंक। अब इसको क्या किया अपन ने, सबसे पहले इसको अलग कर लिया, तो जितना बचा तो इसको जोड़ दिया। अब इसको जोड़ दिया, ये जोड़ा है इसके दोनों के यहाँ, तो अब इसके बाद जोड़ने पे आया जब इतना, तो इसमें से ये वाला ये अलग कर दिया 9 को, और इसको जितना बचा इसको जोड़ दिया, तो इसको जोड़ दिया और 9 को अलग कर दिया, ये 9 दोनों अलग हो गए। फिर इसको इनको दोनों को जोड़ लिया, फिर आया 9702, तो 9702 आया और ऑब्लिक ये, तो फिर बाद में इनको ये वाला ऑब्लिक दोनों को हटा दिए, तो 9 फिर आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,70,299, फिर क्या आएगा इसका आपका 99 का घन आ जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका अगला सवाल, प्रश्न नंबर 5। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5, दूसरे का 5वां भाग। इसमें जो कुछ संख्या वाली की वो थी उसको मिटा दिया है, बाकी का अपन को लिखा रहने दिया इसमें कि क्या क्या इसमें बदलना है। तो इसमें संख्या कितनी है 81, संख्या हो जाएगी 81, आधार कितना हो जाएगा इसका 80, आधार कितना हो जाएगा 80, उपाधार कितना हो जाएगा 8। अब विचलन कितना हो जाएगा इसका, विचलन अगर निकालें तो संख्या ऋण आधार, तो संख्या है अपना 81 ऋण आधार है 80, तो विचलन कितना हो जाएगा 1, विचलन कितना हुआ 1, उपाधार हो गया 8। अब इसको निकाल लिया अपन ने बहुत सरल तरीके से, तो चरण फर्स्ट बराबर संख्या गुणे 2, संख्या धन 2 धन है, संख्या धन 2 गुणे विचलन, दूसरे कोष्टक में गुणे उपाधार का वर्ग, तो अपन संख्या लिख लेते हैं, संख्या कितनी है अपनी 81 गुणे 2 और विचलन है 1, यहाँ पे गुणा हो जा रहा है बार बार, यहाँ पे क्या है धन, यहाँ पे धन है। दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, उपाधार है 8, तो 8 का वर्ग, उपाधार है 8 तो 8 का वर्ग, इसमें 0 छोड़ देते तो उपाधार होगा। अब अपन यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ 81 धन 2 एकम 2 ऐसे करके, और यहाँ पे हो जाएगा गुणे 8 हटेंगे 64, 8 गुणे 8, 8 हटेंगे 64, 8 गुणे 8, 8 का पहाड़ा 8 बार, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखो, 81 में 2 जोड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 83 और गुणे 64, 83 गुणे 64। अब 83 में 64 को गुणा कर लेते हैं, तो 83 में 64 का गुणा करना है तो कहीं भी कर लेते हैं अपन, रफ में गुणा कर ले, यहाँ पे कर ले गुणा, 83 गुणे 64 कितना आएगा 83 गुणे 64, यहाँ गुणा करके रख देंगे, इसको मिटा देंगे, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 4 तिहाई 12, हासिल आएगी 1, तो 4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 32 और 1 33, 4 आठे 32 और 1 33। अब यहाँ 6 का पहाड़ा पर 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 18 की 8 हासिल आएगी 1, फिर 6 का पहाड़ा 8 बार, 6 पंचे 30, 6 छम 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और 1 49, ऐसे हो जाएगा। तो 2 8 और 2 10 और 1 11, 8 से 9 10 11, यहाँ से लाएगी 1, तो 10 और 3 13 और ये हो जाएगा 5, तो 5312, यहाँ पे हो जाएगी ये संख्या 5312, 5312 ये लिखते हैं। अब इसके बाद अपन को करना है क्या, ये सेकंड पार्ट, चरण सेकंड बराबर 3 गुणे विचलन माने 1 का वर्ग, तो गुणे उपाधार माने कितना है उपाधार 8, उपाधार है इसका 8 गुणे 8, तो इधर कितना हो जाएगा 3 गुणे 1 गुणे 8, तो
तो 8 तिहाई कितना हो जाएगा 24, 8 तिहाई 24, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24 हो जाएगा इसमें। अब उसके बाद अपन को करना है तीसरा चरण। तो चरण तृतीय बराबर हो जाएगा विचलन की घात 3। तो विचलन कितना है अपना 1, तो 1 की घात 3 बराबर 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 तैयार आ जाएगा। अब उसके बाद अपन को निकालना है इसका घन। तो अपन ने लिख लिया 81 की घात 3 बराबर चरण फर्स्ट, चरण सेकंड और चरण थर्ड, इस तरह से लिख लेना है अपन को। तो अब अपन क्या करते हैं इसमें, इसको लिख लेते हैं जो कहते हो। तो ये हो जाएगा 5312। दूसरे चरण में कितना हो जाएगा 24, और तीसरे चरण में कितना हो जाएगा 1, इस तरह से हो जाएगा। तीसरे चरण में कितना हो जाएगा 1, तो इस तरह से ये लिख गया। अब अपन इसको क्या करें, इसको करें जैसे जैसे करते थे। तो 1 को अलग किया अपन ने तो 0 जुड़ जाएगा इसमें, तो 1 तो अलग हो गया। इसके बाद ये क्या है 24 को इसमें जोड़ दिया। इसमें क्या करेंगे 24 को जितना हुआ, अब 24 आ गया, यहाँ 1 अलग कर लिया तो इधर कितना हो जाएगा 24 और इतना। तो इसमें 24 में जुड़ेगा ये, तो 24 में जुड़ा अगर इसके बाद वाला तो 24 ही बचेगा। तो इसके बाद ये हो जाएगा इतना, कितना 5 3 1 2। 24 में फिर कुछ नहीं जुड़ेगा, 24 में 0 जुड़ेगा। जैसे इसके आगे अगर अपन 0 मान लें 0 1, तो इसको 0 वाली जोड़ दिया अपन ने 24 में, और इसको ये अलग हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 24 रहेगा इसका। तो ये आ जाएगा इसका 5 3 1 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑब्लिक 24 और 1। तो अब इसका 4, अब एक और अलग कर लेंगे। यहाँ 4 अलग किया अपन ने, 1 अलग किया, तो इसको इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 3 1 2, 5 3 1 2 धन 2, धन कितना हो जाएगा इसमें 2 2, 4 निकाल दिया 2। तो अब इसको ये कितना हो जाएगा बराबर 5 3 1 4, और यहाँ ऑब्लिक 4 और 1 ऑब्लिक 1। तो अब इनको सबको हटा दिया अपन ने, 5 3 1 4 4 1। ये क्या हो जाएगा इसका घन हो जाएगा। काहे का घन हो जाएगा 81 की घात 3 बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 5,31,441, ये इसका घन हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर, क्योंकि इसमें विचलन इतना आया तो इसमें जब 1 अंक आ रहा है तो अपन इसको 2 अंक में लिख लेते हैं, क्योंकि इसको 1 हटाना है 1 जोड़ना है। तो अपन ने इसको 0 1 को 1 लिख दिया। अब 1 को हटा दिया, 0 इसमें जोड़ दिया, तो ये 0 24 आ गया। अब 24 आया जब तो इसका 1 पीछे का अलग किया अपन ने, तो ये 2 बचेगा, तो 2 इसमें जोड़ दिया, तो 5,312 को 5,314 हो जाएगा। फिर इसके ये दोनों ये ऑब्लिक हटा दिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसके ये 5वां प्रश्न तक हल कर लिए। अब अपन इसका अगला प्रश्न देखेंगे अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।